हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में और टीजीटी पीजीटी के 27,000 नई भर्ती के बारे में। साथ ही साथ 2021 की जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती चल रही है इसके रिजल्ट्स कब आएंगे, जो बचे हुए सब्जेक्ट के रिजल्ट हैं। तो आज मुलाकात हुई है प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक वीके खान जी की चयन बोर्ड के अधिकारियों से, और साथ ही साथ वो गए थे आज शिक्षा निदेशालय भी। तो वहां से क्या जानकारी मिली है एलटी ग्रेड की, दोनों अपडेट को हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ ओएमआर शीट की गलती पर बहुत सारे छात्र परेशान थे कि उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा टीजीटी पीजीटी का, तो इस पर भी अपडेट आ गई है। लास्ट तक बने रहिए, एक एक करके हम लोग सभी अपडेट कवर कर लेते हैं। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड की नई भर्ती के बारे में। और आज मुलाकात हुई है वीके खान जी की शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से भी। पहले वो चयन बोर्ड गए थे, चयन बोर्ड के बाद वो गए शिक्षा निदेशालय और वहां पर उन्होंने 2 ज्ञापन सौंपे। पहला ज्ञापन ये था कि तमाम न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं कि लगभग 85-100 पदों पर एलटी ग्रेड की भर्ती होनी है। अधियाचन शिक्षा निदेशालय चला गया है, तो वो अधियाचन क्यों लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि लोक सेवा आयोग ही एलटीजीआईसी की भर्ती कराएगा। काफी समय से इस भर्ती की चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया था, पूरा बाकायदा पोस्टर जारी किया था, और सरकार के बहुत सारे नेताओं ने, विधायकों ने और मंत्रियों ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि एलटी ग्रेड की एक नई भर्ती होनी है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से इस भर्ती पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इसको लेकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन निकाला जाए और विधानसभा चुनाव 2022 के पहले पहले इस भर्ती को करा लिया जाए। तो इसको लेकर जानकारी ये मिली है। तो चयन बोर्ड पर वार्ता के तुरंत बाद वीके खान तथा अनिल उपाध्याय ने शिक्षा निदेशालय पहुंचकर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय श्रीमती अंजना गोयल से मुलाकात की। और श्रीमती गोयल का कहना था कि एलटीजीआईसी के नए पदों का अधियाचन मंगाने का क्रम जारी है। नए अधियाचन लगातार मंगाए जा रहे हैं, भर्ती पर काम चल रहा है और यह जो काम है नवंबर तक पूरा हो जाएगा और नवंबर में ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो एलटी ग्रेड को लेकर एक बड़ी अपडेट मिली है कि नवंबर में नया नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल तेज कर दीजिएगा। इसके संबंध में वीके खान ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। पर शिक्षा निदेशक राजकीय में एक और ज्ञापन वीके खान के द्वारा दिया गया और इसमें मांग की गई कि एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई थी 2018 में, इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान के लगभग 2600 सहायक अध्यापकों के वेतन के संबंध में उन्होंने अवगत कराया और बताया कि उनके वेतन को रोका गया है। उनका अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश 12 अगस्त 2021 को ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन 2600 शिक्षकों के वेतन के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है कि नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की अधिसूचना न जारी होने की वजह से सत्यापन कार्य अवरुद्ध है और प्रदेश के अनेक जिलों से DIOS स्तर पर नियुक्तियों को रोका जा रहा है। कृपया इसके संबंध में आप आदेश जारी करें और दिवाली तक इन नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो महान आपकी कृपा होगी। आप ये ज्ञापन देख सकते हैं। तो ये 2 मांगे हैं जो शिक्षा निदेशालय से प्रतियोगी मोर्चा ने की है। चलिए अब बात करते हैं सीधे सीधे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर क्या हुआ इन अभ्यर्थियों का और क्या क्या इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और क्या जवाब मिला है। तो आज भी छात्रों की मुलाकात अध्यक्ष साहब से नहीं हुई, उप सचिव नवल किशोर जी से ही मुलाकात हुई। लगभग 11 बजे वार्ता शुरू हुई। क्या क्या मांग की इन छात्रों ने और क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, एक एक करके हम लोग सभी अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहली मांग और सबसे बड़ी मांग कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने अलग अलग सभाओं में कह रहे हैं कि 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती होनी है। तो ये भर्ती कब आएगी, कब इस भर्ती को पूरा कराया जाएगा और इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। मांग की गई है कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले इसका भी विज्ञापन निकालकर भर्ती को पूरा कराया जाए। तो इस पर जवाब दिया गया नवल किशोर जी के द्वारा कि अगले 15 दिनों में पोर्टल खोलकर अधियाचन लिया जाएगा और 30 दिनों के अंदर सभी अधियाचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये दोस्तों आज जानकारी दी गई है वीके खान जी के द्वारा और उनको जो अधिकारियों ने बताया है उन्होंने आज ये जानकारी साझा की है।
तो मैं अपने मर्जी से अपने पास से ये बात नहीं बता रहा हूँ, जो अधिकारियों ने बताया है प्रतियोगी मोर्चा के छात्रों से और उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि 15 दिनों के अंदर पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया है नवल किशोर जी ने और 30 दिनों तक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद विज्ञापन निकाले जाने की भी बात उन्होंने कही है। अब इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे हो पाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो इनको टीजीटी पीजी तो हर 21 की ही भर्ती को कंप्लीट करना है। अभी ये पीजीटी के 11 विषयों का रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, टीजीटी के अभी किसी विषय का रिजल्ट नहीं आया, अभी इंटरव्यू कराने हैं और इसी बीच में ये कैसे पोर्टल खोल कर नया अध्याचन ले लेंगे और 30 दिनों में ये विज्ञापन भी जारी कर देंगे। ऐसा होने की संभावना तो मुझे दिख नहीं रही है। फिलहाल जो अधिकारियों द्वारा जानकारी मिली है मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ आप मानकर चलिए कि एक भर्ती टीजीटी पीजीटी की भी होनी है और शासन स्तर पर काम चल रहा है। 30 दिनों में नहीं तो 60 दिनों में, 2 महीने 3 महीने में एक भर्ती आएगी जरूर, तो तैयारी आपको लगातार करते रहनी है। के बाद विकी खान जी ने आग्रह किया कि समान वेतनमान पर जो छात्र चयनित हैं उन्हें नई भर्ती में आवेदन करने का मौका ना दिया जाए। साथ ही साथ जो पहले से चयनित हैं वो 2021 वाली भर्ती में भी अपना काउंसलिंग ना कराएं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं, ऐसी मांग उन्होंने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम शासन को पैरवी भी करेंगे इस चीज़ को लेकर, अगर चयन बोर्ड चाहता है कि जो नई भर्ती आ रही है उसके विज्ञापन में ही साफ साफ ये मेंशन हो कि समान वेतनमान पर जो छात्र पहले से चयनित हैं वो इस विज्ञापन में सीधे सीधे आवेदन ही ना कर पाएं, ताकि नए जो बेरोजगार छात्र हैं, जो नए प्रतियोगी छात्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। के बाद उन्होंने कहा कि जो बचे हुए पीजीटी के रिजल्ट हैं 11 विषयों के और टीजीटी के सभी 16 विषयों के जो रिजल्ट हैं वो 10 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएं। इसकी मांग की है प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान ने, उनके साथ ही छात्रों ने। इसके बाद इन छात्रों ने मांग की कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उसे विज्ञापन में जोड़कर रिजल्ट जारी किया जाए। साथ ही साथ 25% का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए। तो 25% के वेटिंग लिस्ट को लेकर चयन बोर्ड से आश्वासन मिल गया है कि रिजल्ट जो आएगा टीजीटी का उसमें 25% वेटिंग लिस्ट होगा। साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़े जाने की भी मांग प्रतियोगी मोर्चा ने की है। 25% वेटिंग लिस्ट के साथ ही अब रिजल्ट जारी होगा, इसका आश्वासन मिल गया है। एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। तदर्थ शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई चयन बोर्ड के द्वारा कि 1300 के लगभग आवेदन आए थे तदर्थ शिक्षकों के, लेकिन वेरिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 पद पीजीटी के सही पाए गए हैं और 10 पद टीजीटी के सही पाए गए हैं। और इसके बाद जितने पद थे उन्होंने असत्य पाए गए हैं और उन्हें विज्ञापन में नहीं जोड़ा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 12 कुल पद ही जोड़े गए हैं विज्ञापन में, 2 पीजीटी के और 10 टीजीटी के। बाकी सभी पद सत्यापन में फेल हो गए हैं और उनको सामान्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये खबर आ रही है। तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हुई है। सिर्फ 12 पद जुड़े हैं और 15,198 पदों पर विज्ञापन आया था, तो सिर्फ 12 पद जोड़कर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि 25% वेटिंग लिस्ट जारी हो रहा है, तो ये थोड़ी सी राहत है। उसके बाद कुछ और भी मांगे हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। विज्ञापन वर्ष 2016 के प्रवक्ता का अंतिम परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। इस पर जवाब दिया गया है कि 31 अक्टूबर के बाद यह रिजल्ट जारी किया जाएगा। जीव विज्ञान वर्ष 2011 व 2016 का अंतिम परिणाम भी 31 अक्टूबर 2021 के बाद ही जारी किए जाने की संभावना है। 2016 की परीक्षा सूची के संबंध में चयन बोर्ड द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विज्ञापन वर्ष 2016 में चयनित हुए छात्र जिनका कुछ कारणों से नियुक्ति रुकी हुई है उनका समायोजन भी आगामी नए अध्याचन की सीटों पर करा दिया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी मिली है ओएमआर त्रुटि से संबंधित भी। विज्ञापन वर्ष 2021 में ओएमआर से संबंधित सभी प्रकार की त्रुटियों पर मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए अगर संभव हो तो इसका रिजल्ट घोषित किया जाए, ये मांग की है प्रतियोगी मोर्चा ने। और इसके जवाब में क्या कहा गया है चयन बोर्ड के द्वारा वो जान लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि विज्ञापन वर्ष 2021 के सभी विषयों की जो परीक्षा है उसमें ओएमआर त्रुटि में रोल नंबर और बुकलेट सीरीज अगर आपका सही है, इसको छोड़कर कहीं और त्रुटि हुई है तो सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। तो रोल नंबर और बुकलेट सीरीज में अगर आपने गलती नहीं की है तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन रोल नंबर में ही गड़बड़ है, बुकलेट सीरीज में ही गड़बड़ है, तब तो समस्या है, रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसके अलावा कहीं और कोई दिक्कत है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह एक बड़ी अपडेट मिल गई है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एलटी ग्रेड की भर्ती इस साल के अंत तक टीजीटी पीजीटी पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से आज जवाब दिया गया है। काफ़ी अच्छी खबर मिली है। तो जल्दी ही पुरानी भर्तियाँ कंप्लीट होंगी, नई भर्तियों का विज्ञापन निकलेगा, तो तैयारी में लग जाइए। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपको। वीडियो में कुछ ही पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।